हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है हमारी गार्डन सफाई के ऊपर। तो देखिए, मेरा गार्डन कल बारिश हुई थी तो कितना ग्रीन और कितना भरा भरा सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गार्डन ही धो दिया गया हो और बहुत ही सुंदर लग रहा है। सफाई की कोई ज़रूरत नहीं लग रही है, लेकिन कुछ गमले इस ग्रीनरी के नीचे दबे हुए हैं जो बिल्कुल जैसे फंगस क्या है बोले, जिस पे धूप प्रॉपर नहीं लग पा रही है तो वो प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं। जो प्लांट्स बहुत ही छोटे हैं और उन पे धूप नहीं लग पा रही है तो वो प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं इस वजह से। तो मेरे को सफाई करके उन प्लांट्स गमलों को निकालना पड़ेगा और उनको सेट करना पड़ेगा। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और अब दिवाली भी आने वाली है, उसकी भी सफाई वगैरह करेंगे। घर में जो भी है काम चलता ही रहता है और मेरी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं रहती है, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे सफाई करूं। तो मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को आइडिया दिया है कि आप ज़्यादा सफाई ना करो एक साथ। आप अगर 5 गमले भी एक दिन में हटा के इधर से उधर को करके थोड़ा उसको क्लीन करके लगाते हो वापस, तो आपकी वो सफाई काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। तो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर फ्रेंड आपके पास भी कोई जानकारी हो तो आप दे सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं किस तरह से अपने गार्डन की सफाई करूं। क्योंकि मेरे सीडलिंग तैयार हैं, विंटर की या जो भी है, ये सीडलिंग तैयार हैं और मैं इनको ही एडजस्ट करूंगी। और धूप अब चेंज हो जाएगी, धूप दूसरी साइड से आएगी और सर्दियों में प्लांट्स को धूप ज़रूर चाहिए होती है। चाहे कोई कितना ही शेड लविंग प्लांट हो, सर्दियों में प्लांट्स को धूप बहुत ज़रूरी होती है। जो शेड लविंग इंडोर प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर भी धूप ज़रूरी होती है। तो अब मेरे को थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी और मैं आपको दिखाऊं। देखिए, ये मेरा पर्पल कलर का मैक्सिकन पिटूनिया है और इसके सीड्स ऐसे ब्राउन कलर के होते हैं। तो मैं इसको ऐसे तोड़ लेती हूँ ऐसे। तो इस तरह से मैं सीड्स कलेक्ट करती रहती हूँ और ये बहुत बहुत ज़्यादा फैलते हैं मैक्सिकन पिटूनिया। क्योंकि ये सीड पॉट अगर मैं ना तोड़ूँ तो ये थोड़े टाइम बाद खुद ही फट जाएगा और इधर उधर के सीड्स बिखर जाएंगे और खुद ही से ग्रो हो जाएंगे। मेरे गार्डन को कुछ ऐसे पौधों ने बहुत ज़्यादा कवर कर लिया है और मैं उन पौधों को ना फेंक पा रही हूँ और ना रख पा रही हूँ। रख इसलिए नहीं पा रही कि पूरा गार्डन कवर कर रहे हैं, कि और छोटे जो पौधे हैं जो कम ग्रोथ करते हैं, वो जो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं वो पौधे कम ग्रोथ वाले पौधों को कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं और उनके मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि वो उनको धूप नहीं लेने देते जो कम ग्रोथ करते हैं प्लांट। वो ऐसे प्लांट्स मिलना बहुत फिर मुश्किल हो जाता है। कुछ प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं और कुछ प्लांट्स बहुत स्लो ग्रोथ करते हैं और हमें सभी तरह के प्लांट्स चाहिए होते हैं अपने गार्डन में। जैसे आप ये स्वीट पोटैटो वाइन देख रहे हैं, ये गर्मियों में मेरे गार्डन में नहीं चलती है, जल जाती है, ख़राब हो जाती है और बहुत कम ग्रोथ करती है। और जहाँ ये विंटर और बरसातों का टाइम है, वहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से जगह जगह मेरे गार्डन में ये फैली हुई है। ये देखिए, पर्पल हार्ट है। ये तो हमेशा ही जितनी भी धूप मिले उसमें ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है, अच्छे से बढ़ता है। तो ऐसे प्लांट को फुल धूप की ज़रूरत हमेशा रहती है। तो ऐसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कि अपने गार्डन की किस तरह से इन प्लांट्स को कहाँ करूँ, कैसे करूँ। कुछ कटिंग्स जो मैंने लगाई थी मेरी लग गई है हड्डी को जोड़ने वाला प्लांट होता है, शायद उसका जूस वगैरह पिया जाता है। आपके पास अगर वो प्लांट हो तो आप भी, या कहीं से मिले तो आप भी उसको अपने घर में लगा सकते हैं। लेकिन बिना पूरी जानकारी के कभी भी कोई प्लांट्स खाए ना, या जूस बना के, या जैसे मैं बोल रही हूँ कि जूस पिया जाता है, तो किसी की भी ऐसी जानकारी पे कोई भी प्लांट्स या पत्ती ऐसे ना खाएं। क्योंकि कई बार कोई चीज़ नुकसान भी कर जाती है, कोई चीज़ पॉइज़न भी होती है जो नुकसान कर जाती है, फिर दिक्कत होती है। तो ऐसे मेरा गार्डन हो रहा है। अगर फ्रेंड्स आपके पास कोई जानकारी हो मेरे लिए तो आप बता सकते हैं। ये देखिए,
मेरा ये हिबिस्कस का प्लांट है। ये हिबिस्कस रेड कलर का जो माता रानी को चढ़ता है वो वाला हिबिस्कस है ये। तो आप देख सकते हैं ये प्लांट यहाँ गमले में लगा हुआ और यहाँ पहुँचा हुआ है। देखिए क्या ही बोलूँ, वहाँ पे कोई प्लांट नहीं है, वहाँ पे होना चाहिए इस प्लांट को, और ये यहाँ पे पहुँचा हुआ है। तो मेरे को इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने अब हिसाब लगाया है कि मैं रोज़ का एक कोना खाली करूँगी। जैसे ये एक कोना हो गया, कभी ये कोना खाली कर लिया तब साफ़ कर लिया, कभी ये 4 गमले हटा लिए, कभी ये दरवाज़ा, कभी वो खिड़की, कभी इधर ये एक पार्ट हो गया। तो इस तरह से मेरे को ये सफाई करनी पड़ेगी। और मैं सेटिंग चेंज भी करना चाह रही हूँ क्योंकि धूप अब नहीं आएगी उधर की साइड। तो और उधर ही प्लांट्स रखे हैं मेरे, उधर धूप नहीं आएगी अब। और इधर मेरे प्लांट्स देखिए कितने हैं। तो मैं इन प्लांट्स को कहाँ रखूँ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी देखते हैं फ्रेंड्स, जब मैं सफाई कर लूँगी तब भी आपको बताऊँगी, अपना गार्डन दिखाऊँगी, तब भी आप बताना कि मैंने कैसे मैनेज किया, कैसे क्या किया। अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो आप बताना। पहले मैं ये दीवार है मेरे छत की, तो इस पे प्लांट्स रख देती थी, तो मेरे प्लांट्स गिर जाते थे। कबूतर आते हैं तो वो गिरा देते थे, लेकिन अब नहीं गिरा रहे हैं तो मैंने फिर से रखना चालू कर दिया है। देखिए ये, और मैंने उधर भी दीवार पे रखे थे, लेकिन उधर दीवार पे वो कबूतर गिरा दे रहे हैं। उधर दूसरों की छत है और मेरे को बार बार जाके किसी से प्लांट्स अपने वापस मांगना अच्छा नहीं लगता। बार बार उनकी छत पे जाओ और बोलो कि भाई हमारे प्लांट्स दे दो या हमारा गमला गिर गया, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अब वहाँ से हटा दिए, इधर ही रखे हैं। अगर ये इधर गिरेंगे तो सड़क पे जाएंगे, तो मैं देखूँगी, उठा लाऊँगी। बाकी मैंने देखिए हमेशा कोशिश करती हूँ कि प्लांट्स का झुकाव मेरी साइड हो। अगर गिरे भी तो ये मेरी साइड पे गिरे, अपोजिट साइड पे ना गिरे, जिससे किसी को कोई लॉस ना हो। और उसके बाद भी अगर कोई उधर को गिर जाते हैं तो क्या ही कर सकती हूँ मैं। कोशिश कर सकते हैं कि किसी को कोई चोट ना पहुँचे, क्योंकि मैंने कोई भारी गमला नहीं रखा है ऊपर, सिर्फ थैलियाँ हैं, मिट्टी भरी हुई है, उसमें पौधे लगे हुए हैं। तो ऐसा अगर गमला किसी के ऊपर गिरता भी है तो किसी को कोई चोट नहीं पहुँचेगी। पौधा खिंड जाएगा, जड़ें टूट जाएंगी, गमला खिंड जाएगा नीचे जाते जाते। तो इस तरह से मेरा गार्डन है। अगर आपके माइंड में कोई भी आइडिया हो तो प्लीज़ सजेस्ट करना। थैंक यू। जैसी भी रहेगी मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।